Hello all. Hope you are doing well. So, welcome back to my YouTube channel. It's we have changed the name. It's Precious Talk. So, hope you are followed my channel. And आज का नया टॉपिक है MNCs वर्सेस स्टार्टअप। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम आती है कि हमें MNC ज्वाइन करनी चाहिए या स्टार्टअप ज्वाइन करने चाहिए, या फिर ऐसा होता है कि मतलब एक अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कि स्टार्टअप में जाना अच्छा है, MNCs में जाना अच्छा है, कहाँ पे कैरियर ग्रोथ है, कहाँ पे मनीज ग्रोथ है, कहाँ पे लर्निंग ग्रोथ है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, वो स्टार्टअप में ज़्यादा है या फिर MNCs में ज़्यादा है। MNC हमारी लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS, माइक्रोसॉफ्ट है ना, गूगल, अमेजन, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी बताई है मैंने, सर्विस बेस्ड कंपनी भी बताई है। तो MNCs में सारी हर तरीके की कंपनी कवर कर जाते हैं। और जो स्टार्टअप होते हैं, जो हमारे लोकल शहर में जो छोटी कंपनियां जो ओपन होती है, मतलब जिनको 2-4 साल हो गया होता है, वो स्टार्टअप होता है। तो आज हम वही डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर आप मतलब ये जो बातें हो रही है सब फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए नहीं है। एक्सपीरियंस्ड को तो ऑलरेडी सब पता है कि हाँ स्टार्टअप अच्छा है उनके लिए या MNCs अच्छा है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम आज कंपैरिजन करेंगे वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि सब के लिए एक ही जैसा मतलब रिव्यू है ये, या सबको एक ही पाइपलाइन से होकर गुजरना, ऐसा नहीं है। ये एक कॉमन रिव्यू होते हैं। आप अपने हिसाब से, आपको किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए, किसी को पैसे में ग्रोथ चाहिए, किसी को लर्निंग में ग्रोथ चाहिए, सबके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होते हैं, सबके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उन्हीं एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनेगी। तो आपको बस देखना है कि अगर आपको लर्निंग में ग्रोथ चाहिए तो ये वाले इस चीज़ को फॉलो करो, अगर आपको पैसे में ग्रोथ चाहिए तो ये चीज़ें फॉलो करो। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एस्पेक्ट है सैलरी। हम सैलरी में डिस्कस करेंगे कि MNCs में सैलरी ज़्यादा होती है या फिर स्टार्टअप में सैलरी ज़्यादा होती है। तो लाइक अगर हमारे लोकल में अगर कोई कंपनी है, एक बजाय अगर हम इन्फोसिस को हम कंपेयर करेंगे तो ओबियसली एक MNCs कंपनी सैलरी ज़्यादा पे करती है फ्रेशर्स को। अभी इन्फोसिस 3.6 लाख का पैकेज दे रही है, TCS 3.6 लाख का पैकेज दे रही है, और माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल की तो बात अलग है, वो तो 4.5 का पैकेज दे रही है। ठीक है, तो अगर हम यही चीज़ें हम अपने लोकल शहर में या फिर अपने किसी स्टार्टअप कंपनी की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेशर्स को, वैसे तो इंटर्न रखेंगे, इंटर्न नहीं रखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख का ही पैकेज देंगे, 2 का दे देंगे। तो सैलरी के एस्पेक्ट में हम MNCs को कंसीडर कर सकते हैं कि MNCs ज़्यादा पे करती है। ओके, लर्निंग दूसरा एस्पेक्ट है हमारा लर्निंग। अगर हम लर्निंग एस्पेक्ट से देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप में एक एम्प्लॉय से थोड़ा ज़्यादा काम लिया जाता है, और काम लेने का मतलब कि लाइक उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करेगा तो थोड़ा कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। और एक MNCs कंपनी में क्या होता है, गिने चुने टास्क होते हैं और वही टास्क हमें कंप्लीट करके देने होते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा टास्क करने पड़ रहे हैं बजाय कम टास्क के, तो ऑब्वियसली लर्निंग वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे हम ज़्यादा टास्क कर रहे हैं। एज ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो फ्रेशर्स के लिए लर्निंग ही सबसे अच्छा लाइक इनकम सोर्स है। अगर वो लर्न ही नहीं कर पाएगा तो अर्न नहीं कर पाएगा, तो सबसे स्टार्टिंग में उसको लर्न ही करना चाहिए। स्टार्टिंग में लर्निंग ही मेन की है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो इस चीज़ के लिए स्टार्टअप्स अच्छे होते हैं, क्योंकि आप स्टार्टअप्स के पास थोड़ा ज़्यादा मतलब काम होता है, एम्प्लॉय कम होते हैं, वो कम एम्प्लॉय से काम लेने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है, बट लर्निंग हो जाएगी वहाँ पे। एक स्टार्टअप कंपनी MNCs कंपनी के बजाय ज़्यादा लर्न कराती है, ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलता है। तो उससे नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट है प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर को भी लेके चले तो प्रेशर तो देखो ऑब्वियसली एक स्टार्टअप में ही ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी बताया है आपको
कि जहाँ पे काम ज़्यादा है और जहाँ एम्प्लॉय कम है, और तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जब आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मैनेजर्स तो आपको पूछेंगे कि क्या आपका लाइक स्टेटस है टास्क का, तो आपको ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा बनेगा एमएनसीज के बजाय, क्योंकि एमएनसीज में इतना काम नहीं है। तो स्टार्टअप में काम थोड़ा ज़्यादा है, तो प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हम स्कोप की बात करते हैं। देखो, स्कोप भी बहुत ज़रूरी है कैरियर में। अगर हम किसी ऐसी कंपनी से अपना मतलब एक्सपीरियंस ले लें और जिस कंपनी से अगर हमें स्कोप ही ना मिले, तो वो भी एक सही नहीं होगा एक कैरियर ग्रोथ के लिए। तो हम स्कोप की बात करें तो ऑब्वियसली अगर हम एमएनसीज में 1-2-3 साल निकाल देते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम, विप्रो, और एक किसी स्टार्टअप में 2-3 साल निकालते हैं, उसके बाद जो कैरियर में जो ग्रोथ मिलेगी वो एक एमएनसीज के बाद मिलेगी। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में आप 3.6 के पैकेज पे हो, या फिर आप विप्रो में 3.6 के पैकेज पे हो, उसके बाद अगर आप किसी दूसरी कंपनी में, अगर आप टीसीएस में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 5 और 6 लाख का पैकेज के अराउंड मिल जाएगा। और वही अगर आप फ्रेशर एक स्टार्टअप में हैं और उसको वहाँ पे 1.5 to 2 के आसपास का पैकेज मिल रहा है, और वो जब स्विच करेगा 2 साल के बाद, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 के आसपास ही पहुंच पाएगा। तो ऑब्वियसली स्कोप एमएनसीज में ज़्यादा होता है, एमएनसीज का स्टैंप लग जाता है, तो एक सीवी की वैल्यू भी बन जाती है। तो एक बात करते हैं हम इंक्रीमेंट की, जो सबसे मेन चीज़ें हैं। देखो, हमने लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव में देख लिया, सैलरी के प्रोस्पेक्टिव में देख लिया, स्कोप का देख लिया, ठीक है। स्कोप के अंदर ही हमारी कैरियर की ग्रोथ भी स्कोप के अंदर ही आ जाती है। तो देखो, अगर हम कंटिन्यू करते हैं किसी एमएनसीज कंपनी में, और अगर हम कंटिन्यू करते हैं किसी स्टार्टअप कंपनी में, तो विच वन इज़ द बेटर फॉर द फ्रेशर। तो एज माई प्रोस्पेक्टिव, और लाइक कि ये जो कॉमन वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो सबका एक कॉमन विचारधारा है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम इंसेंटिव की बात करें, इंसेंटिव में क्या होता है कि एमएनसीज हमें बहुत कम इंसेंटिव देती है, लाइक कि 5 to 6-10% मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे दिया। और जो हमारे स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टअप में अगर आप 1.5 पे लगे हो, 2 लाख पे लगे हो, तो अगर आपने 2 साल निकाले हैं, 2 साल में भी आपको किसी कंपनी में तो 2 बार इंसेंटिव मिल जाता है 20%, तो एक बार भी मिल जाता है 30% इंसेंटिव तक भी मिल जाते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जो कि स्टार्टअप कंपनी में काम करते हैं, तो उनको 30% तक का इंसेंटिव मिलता है। तो अगर वो 3.6 पे भी काम कर रहे हैं, 30% मिल गया, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना उनको उनका पैकेज बढ़ेगा। तो 2 साल लगाएंगे तो 630 से भी फिर मतलब तकरीबन डबल के आसपास सैलरी पहुंच जाती है 2 साल की। लेकिन एमएनसीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। एमएनसीज में आप अगर इन्फोसिस में, आईबीएम, टीसीएस में हैं, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 10% का इंसेंटिव मिलेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, और उसके बाद बस वही आपकी थोड़ी बहुत सैलरी की ग्रोथ हो पाती है। अगर आप स्विच कर रहे हैं एमएनसी के बाद, तो कहीं जाके है कि भाई आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप एमएनसीज में लाइक कैरी ऑन कर रहे हैं कि उसमें ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको कोई कैरियर में ज़्यादा ग्रोथ या सैलरी में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बेटर है, मनी बेटर है, कैरियर बेटर है, लर्निंग बेटर है। तो उन चीज़ों को मैंने बता दिया है कि किस किस कंपनी में क्या कुछ होता है। उस हिसाब से आप अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी कंपनी चूज कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।